नमस्कार। मैं ललित देवांगन छाया दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। श्री देवांगन पुराण के पिछले 10 वीडियो में मैंने आपको श्री देवांगन पुराण के 19 अध्याय की कथा के अंतर्गत माता परमेश्वरी जयंती, श्री देवांगन पुराण की रचना, त्रिदेवों एवं पृथ्वी की उत्पत्ति कथा, दीपचंद, माता हरणी एवं राव भाटों की उत्पत्ति, विवाह एवं वंश विस्तार की कथा, वस्त्र निर्माण की कथा, देवांगन जाति के गोत्रों की कथा, चारों युगों के प्रमाण के विषय में, देवांगन जाति के गोत्रों के उच्चारण, माता परमेश्वरी के विभिन्न रूपों, उससे श्रृंगार, महिमा और पूजन विधियों, गरकट्टा और राजा पूजा गोत्रों की कथा, बस्तर के मतिमंद राजा की कथा, महिषासुर, रक्तबीज, सहस्त्रबाहु रावण नामक राक्षसों के वध की कथा, हरि और हर अर्थात विष्णु जी एवं शंकर के मध्य हुए युद्ध की कथा, कलयुग के राजा जगदेव की कथा तथा कलयुग के दुष्प्रभाव एवं दान की महिमा के विषय में बताया है। अब इस 11वें एवं अंतिम वीडियो में हम आगे की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए माता परमेश्वरी की जय। 20वें अध्याय में वर्णन है कि देवांगन पुराण यदि अंधा व्यक्ति भी सुनेगा तो उसकी आंख की रोशनी मिल जाएगी। देवांगन कहते हैं, करोड़ों सूर्य चंद्र की भांति दिव्य स्वरूपिणी हिंगलाजिनी महाविद्या वाली रणचंडी माँ आपको प्रणाम है। आपके आदि अंत का कोई पार नहीं पा सकता है। सभी देवता आपके भाई हैं। लंगूरे भैरव आपकी सेवा करते हैं। त्रिदेव आप पर चवड़ ढुलाते हैं। इंद्र भी आपको पान खिलाते हैं। नर मुनि गणेश सभी स्तुति गाते हैं। मैं देवांगन तो बुद्धिहीन हूँ, आपके चरणों की वंदना करता हूँ। हे माता, आप विराज चुकी है। देवांगन कुल में आनंद छा गया है। आप दूध और पूत की दाता हैं। मैं दिन रात आपकी पूजा करते रहता हूँ। देवी कहती है कि हे पुत्र, तुम मंगल व्रत मेरे लिए करते हुए जोत जलाकर मेरी पूजा करना। तुम्हारे कुल में मेरे अतिरिक्त कोई भी देवता नहीं है। मेरा सत्य वचन है, तुम मन से मेरी सेवा करते रहना। देवांगन कहते हैं कि हे माता, आप दिन रात हमारी रक्षा कीजिए। संसार में आपका नाम ही आधार है। आपके दर्शन पाने से वरवा को क्या कभी दुख हो सकता है। माता कहती है कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी हाथ जोड़कर मेरी विनती करते हैं। पुराण श्रवण से सभी व्याधियों से छुटकारा मिलता है। पुत्रहीन दंपति को पुत्र प्राप्त होता है। निर्धन को धन प्राप्त होता है। पुराण निंदक के वंश का उद्धार नहीं होता है। जिस स्थान में पुराण कथा वांची जा रही हो वहाँ प्रेम भाव से कथा सुनते हुए नैवेद्य चढ़ाकर पूजा करना चाहिए। यह करोड़ों विघ्नों का नाशक है। पूजा में चंदन, मोंगरा, दौना, परिमल और गुलाब के साथ सभी कुटुंबी मिलकर पूजा करें। सभी एकाग्रचित्त होकर कथा सुने, आरती करें। माता परमेश्वरी बारंबार कहती हैं कि मुझे सात्विक पूजा ही प्रिय है। मुझे खीर, पुड़ी, अनार, नारियल, धूप दीप की पूजा पूर्ण रूपेण स्वीकृत है। वर्ष में एक बार इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। नया वस्त्र पहनकर, चंदन का तिलक लगाकर, नया जनेऊ धारण कर जो देवांगन इस वर्णित कथा का गान करता है वही इसके भेद को जान पाएगा कि इसके सुनने से क्या लाभ है। देवांगन कहते हैं कि तीनों लोकों में नाम धन्य। हे माते परमेश्वरी, आपकी महिमा अपरंपार है। हे आदिशक्ति माँ, राजा और देवता भी आपकी महिमा गाते हैं। आप निज स्वरूप धारणी हमारी माता हैं तथा 3 लोक और 14 भुवन की माँ आप ही हैं। आपके किन किन स्वरूपों की महिमा हम देवांगन बखान करें। आपके अनेकों नाम हैं, यह हमारी बुद्धि से भी परे है। हे माँ, आपकी महिमा का मैं बारंबार बखान करता हूँ, इसका आदि और अंत नहीं है। माता बोली, जगत कल्याण हेतु मैं बार बार समझा रही हूँ और बलपूर्वक बखान कर रही हूँ। विप्रों के चरणों में बारंबार प्रणाम कर इस सुंदर चरित्र का बखान किया जाना चाहिए। इति श्री 20वें अध्याय। 21वें अध्याय में देवांगन कहते हैं कि संपूर्ण जगत में एकमात्र देवी परमेश्वरी का ही नाम सत्य है और कोई नहीं है। हे आदिशक्ति माँ भवानी, जगत के समस्त प्राणियों पर दया कीजिए। मैं नियम और आरती क्या जानूं। मैं निस्दिन आपके चित्र का गुणगान करता हूँ। हे माँ, आप ही मेरी आराध्या हैं। मेरी प्राणों का आधार आप ही हैं। मैं आपकी चरणों की वंदना करता हूँ। भगवान शिव और ऋषिगण आपकी महिमा का पार नहीं पा सके हैं। 14 लोकों में आपका नाम ही सार है। हे माँ, अब जगत व्यवहार की कुछ बातें बतलाइए जिससे आपका नाम स्मरण मात्र से हम पवित्र हों। भक्ति की रीति नीति की बातें और शास्त्रों में लोकहित कही गई बातों का भी आप श्रवण कराएं। माता बोली, हे पुत्र, एक कथा ध्यान देकर सुनो। यह अमित भक्ति फलदायक है। सुनने से ही मन आनंदित होता है, शरीर पुलकित होता है। तुम सदैव अच्छे और भले लोगों की संगति करना जिससे तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त होती रहे। माता कहती है,
एक समय मेरे मंदिर में 4 भक्त ऋषि पधारे। मैंने उनसे उनके आने का कारण पूछा। ऋषिगण हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम कर बोले, हे देवी माँ, हमारी रक्षा कीजिए, हम निर्वाण को प्राप्त हो यह उपाय सुझाइए। माता यह सुनकर बोली कि हे ज्ञानी ऋषिवर, आदि और अंत से छुटकारा पाने का विधान है। हे मुनिवर, जगत में आती शक्ति माँ ही आधार है, इसकी पूजा अर्चना कर निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। वर्णाश्रम धर्म के संबंध में समझाते हुए माता ने कहा कि ब्राह्मणों को खेत में गिरे शिला बिनकर महर्षि कणाद की तरह ही अपना उदर पोषण करना चाहिए। क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वे साधु और ब्राह्मणों की सेवा करें, उनके परामर्श से राजकाज चलाएं। वैश्य का धर्म है कि वह लगातार व्यापार आदि से अर्थ उपार्जित करें और जन सेवा में खर्च करें। शूद्र का धर्म है उपरोक्त तीनों वर्ण की सेवा करना। ब्रह्मचारी अपने गुरु के आदेश के अनुसार कार्य करें। जो संसार त्याग कर संन्यास व्रत धारण कर लिए हैं, वे संसार को परमेश्वर युक्त मानकर एक दृष्टि से देखें। उपदेश को सुनकर ऋषिगण अपने अपने आश्रम लौट गए। देवांगन पुत्रों, आपको भी इसी प्रकार कार्य करना चाहिए। इस कथा को सुनने वाला अमित फल का भागी होता है। तुमने देवांगन कुल में जन्म लिया है, देवी के अंश से उत्पन्न हो तो सभी प्रेम पूर्वक जीवन निभाना चाहिए। यह देवांगन पुराण आपके कुल की एक धरोहर है, निस्दिन इसका श्रवण करना चाहिए। इस संसार में और भी अपार कथाओं से भरपूर ग्रंथ हैं। देवांगन कुल में देवांगन पुराण ही सार हैं। जो कोष्ठा इसे मन में प्रेम से धारण कर सुनते हैं, उससे अर्थ, धर्म और कामना की पूर्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर देवांगन पुराण की संपूर्ण कथा समाप्त होती है। इस वीडियो के अंत में आपसे पुनः निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बोलिए माता परमेश्वरी की जय।